जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी, जिसमें हम सेल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि ए टू जेड इसमें हम बात करेंगे। ए टू जेड चीज पढ़ेंगे, जीरो से हीरो तक। क्या? हीरो तक ए टू जेड बात करेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को बता दें कि दोस्तों यह क्लास ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। बस दोस्तों आप लोग के साथ चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग को साथ दीजिए आप लोग और देखिए कैसे तबाही मचाते हैं। दोस्तों बता दें कि आप लोग ए टू जेड बात को समझिएगा, नोट बनाइए और लिखिए। तो चलते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास से पहले सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। क्या? सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ही वीडियो में टोटल सेल चैप्टर को पढ़ लेंगे। बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। सबसे प्रथम हम जानते हैं सेल यानी कि कोशिका। कोशिका होता क्या है? कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी, कुछ चेला कहते हैं कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग है। क्या? शरीर का सबसे छोटा अंग है। कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन बता दें कि आप लोग की यह शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता है, यह एक यूनिट होता है। क्या? एक यूनिट होता है, शरीर की सबसे छोटी यूनिट होता है। क्या? क्रियात्मक और संरचनात्मक यह क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर यह होता है सबसे छोटा होता है, इकाई होता है, यूनिट होता है। और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर साइटोलॉजी कहते हैं। सेल यानी कि कोशिका की नाम और खोज किसने किया? तो आप लोग बताइएगा कि सर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। लुवेन हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अन्य जीवित कोशिकाओं का पता लगाए थे। ठीक है। और कोशिका रॉबर्ट हुक ने क्या किए थे? तो आप लोग बताइएगा कि सर यह सूक्ष्मदर्शी से एक चेंबर को देखे थे, एक कॉर्क के चेंबर को देखे थे, उस कॉर्क के चेंबर का नाम सेल दिए और उसी के आधार पर इनको रॉबर्ट हुक साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका को पिता कहा जाता है। कोशिका की खोज इन्हें ने किया था। ठीक है। रॉबर्ट हुक, देखिए ये सेल हो गया, तो सेल में एक केंद्रक है। किसने बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल में एक केंद्रक होता है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? क्या पूछेगा? सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो आप लोग बताइएगा जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम का होता है। आप पूछ देगा सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तो तंत्रिका तंत्र का होता है। क्या? तंत्रिका तंत्र का होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शत्रुमुर्गा का अंडा का होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं कोशिका सिद्धांत को जानते हैं। कोशिका सिद्धांत होता क्या है? कोशिका सिद्धांत होता क्या है? सबसे पहले बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा कि सर स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव एक अनेक कोशिका से बने होते हैं। क्या बताए? स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने बताए कि प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिका से बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। क्या?
प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होता है? एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, सब मिलकर किसी न किसी कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। किसने बताया? तो आप लोग कहिए कि सर किसने बताया? स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने। कोशिका का मुख्य क्रियात्मक होता है, यानी कि कोशिका को क्रिएटर किसको कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर केंद्रक को कहा जाता है। कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। समझ में आ रहा है? चलो, आप जानते हैं कोशिका को प्रकार कितने प्रकार में विभाजित करते हैं? दोस्तों, कोशिका की संख्या के आधार पर 2 वर्ग में विभाजित करते हैं। कितने वर्ग में? तो आप लोग कहिएगा कि सर 2 वर्ग में विभाजित करते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसके कहते हैं? जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय कहते हैं। और जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है, इसको हम एक कोशिकीय कहते हैं। और जिसका शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। समझ में आ गया? तो बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? केचुआ, मेढक हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। बहुकोशिकीय किसको कहते हैं? बहुत सारा विभिन्न कोशिका को मिलकर बनता है, उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय किसको कहते हैं? जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय कहते हैं। अमीबा हो गया, प्रामेशियम हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्त? तो क्लियर है तो आप लोग पढ़िए और नोट बनाइए। बता दें कि आप जानते हैं केंद्रक के आधार पर कितने प्रकार में बांटते हैं कोशिका को? कितने प्रकार में बांटते हैं कोशिका को? तो केंद्रक के आधार पर इसको हम 2 वर्ग में विभाजित करते हैं, 2 भाग में विभाजित करते हैं। पहला होता है यूकेरियोटिव, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिव, अब दूसरा होता है यूकेरियोटिव। समझ में आ गया? पहला होता है प्रोकैरियोटिव और दूसरा होता है यूकेरियोटिव। पहला इसको हम किसके आधार पर बांटते हैं? तो आप लोग कहिए कि सर केंद्रक के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिव कोशिका क्या होता है? प्रोकैरियोटिव कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। क्या? केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रोकैरियोटिव कोशिका में एक करी कोशिका भित्ति रहती है। क्या? एक करी कोशिका भित्ति की घिरी होती है, जिनके नीचे अर्धपरागम्य प्लास्टिक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति में म्यूरेनियन पाए जाने के कारण यह दृष्ट होते हैं। और बता दें कि जीवाणु की कोशिका भित्ति अभिरंजन में होने वाले अंतर के आधार पर इसको 2 वर्ग में बांटते हैं। पहला होता है गम निगेटिव और दूसरा होता है गम पॉजिटिव। समझ में आ गया? गम पॉजिटिव और गम निगेटिव, यहाँ तक बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यूकेरियोटिव कोशिका के बारे में जानते हैं। यूकेरियोटिव कोशिका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को विस्तृत अध्ययन को संभव हुआ है। ठीक है, संभव हुआ है। एक यूकेरियोटिव कोशिका को निम्न भाग में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जानते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए, ये हो गया कोशिका, इसका ये भाग को हम क्या कहेंगे? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली कहेंगे। कोशिका झिल्ली होता है जीवित झिल्ली होता है। क्या होता है? जीवित झिल्ली होता है। क्या होता है? तो आप लोग कहेगा कि सर जीवित झिल्ली होता है। यह एक कोशिका को दूसरी तथा बाहरी वातावरण से क्या करता है? अंदर करता है। ठीक है, क्या करता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर रुक जाइए थोड़ा, अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करता है। कौन? तो आप लोग कहिएगा कि कोशिका झिल्ली। समझ में आ रहा है? कोशिका झिल्ली में लिपिड होता है
28% से 79% तक, और प्रोटीन होता है 20% से 70% तक, कार्बोहाइड्रेट होता है 1.5% से, जल होता है 20% विद्यमान रहता है किसमें, कोशिका झिल्ली में। ठीक है, कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में सिंगर एवं निकोलस द्वारा प्रस्तुत तरल मोजाइक मॉडल सामान्य होता है। ये याद रखिए, चाहे नहीं उसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका कार्य समझिए, कार्य क्या है इसका। यह एक अर्धप्रगम्य झिल्ली होता है जो पदार्थों को अभिगम में मदद करता है। यह कोशिका के एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो टेढ़ा रह जाएगा। ठीक है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान कौन करता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर कोशिका झिल्ली करता है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ये दो बात याद रखिएगा, एक तो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, दूसरा बात कोशिका को सुरक्षित करता है। ठीक है, ये दो बात याद रखिएगा तो आप लोग को काम बन जाएगा कोशिका झिल्ली का। चलते हैं, जानते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है। क्या कोशिका भित्ति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर केवल यह पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली होता है से पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। यह अजीवित पदार्थों से बनी दृष्टि तथा रचनात्मक परत होती है। यह क्या होता है, तो आप लोग यह कि मृत होता है। क्या होता है, मृत होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ये भी कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना और कोशिका को सुरक्षित करना। किसको कार्य होता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर कोशिका भित्ति का कार्य होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का कार्य होता है। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो अल्टमैन ने कब किया, 1800 कब किया, 1890 ईस्वी में इसका खोज किया था। किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो आप लोग कहिएगा कि अल्टमैन 1890 में किया था। बेंडा ने इसे क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। बेंडा ने इसको क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। समझ में आ रहा है, यहाँ इस बात को याद रखिए। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आप लोग बताइएगा कि बेंडा ने। सर्वप्रथम खोजा किसने था माइटोकॉन्ड्रिया को, तो अल्टमैन। कब खोजा था, 1890 में। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग कहिएगा कि जी सर, नोट बनाइए, नोट से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसकी चौड़ाई होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर, और लंबाई होता है 7.0 माइक्रोमीटर से अधिक होता है इसका लंबाई। ठीक है, चौड़ाई 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक। इसकी संख्या होता है 50 से 5000 प्रति कोशिका तक होता है। समझ में आ गया। यह दोहरी झिल्ली की रचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनमें भीतरी झिल्ली में अगली जैसी उभरा रहता है और ये क्रिस्टिक कहलाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को श्वसन में सहायता करना। क्या होता है, श्वसन में सहायता करना। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, तो श्वसन में सहायता करना। ये सब कोई नहीं बताएगा, ये सब पेड कोर्स में पढ़ाता है। ये सब इस पेड कोर्स में हम आप लोग की यूट्यूब पर लेकर आए हैं, तो आप लोग लाइक कर दिएगा, दोस्तों को 50 से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के समय किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है, आवश्यक पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संग्रहित रहता है और उसको आवश्यक पड़ने पर उपयोग में लिया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि सर शक्ति गृह कहते हैं।
क्या कहते हैं, शक्तिगृह कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका को शक्तिगृह, पावर हाउस किसको कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं लिपिड क्या होता है, लवक क्या होता है। लवक क्या होता है जिसके बारे में जानिए। जीवाणु, कुछ शैवाल एवं कवकों को छोड़कर सभी पौधे में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, किसको किसको छोड़कर, जीवाणु, कुछ शैवाल और कवक को छोड़कर सभी पौधे में लवक पाया जाता है। लवक पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अलवणीयकरण, लवणीय लवक, ये रंगहीन होता है दोस्तों, इसका पास रंग नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, इसके पास रंग नहीं होता है। यह जड़ भूमिगत ताने में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। ये कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है, एमोप्लास्ट होता है, इओप्लास्ट होता है, एरिलोप्लास्ट होता है। यह मंदक को संचरित करता है, यह मंदक को संचरित करता है। कौन करता है, इमाइलोप्लास्ट होता है। सो मंदक स्टार्च को क्या करता है, संग्रहित करता है, संचित करता है। इमाइलोप्लास्ट क्या करता है, बासा को संग्रहित करता है, संचित करता है। ठीक है, यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का संग्रहण करता है। तो आप लोग इसको 3 गो कार्य का याद रखिएगा, और आप लोग की यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। और चलते हैं वर्णक पर, चलते हैं। वर्णक क्या होता है, यह रंगहीन लवक होता है। क्या, रंगीन लवक होता है दोस्तों, रंगीन लवक होता है। और इसका मुख्य काम होता है फलों एवं फूलों में पाया जाता है। क्या, फूलों और फलों में पाया जाता है। इन रंगीन वर्णक के चलते कीड़े मकोड़ों को आकर्षित होकर परागकण होता है। वर्णक लवक के कारण ही क्या करता है, वर्णक लवक होता है, रंगहीन होता है और कीड़ों मकोड़ों को अपने ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। क्या, गाजर में क्या पाया जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि कैरोटीन पाया जाता है, और टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपीन। यह याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित लवक, हरित लवक जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यह हरे रंग का होता है। क्या, हरे रंग का होता है, जो हरी पत्तियां में पाई जाती है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग पूर्ण हरित के कारण होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर मैग्नीशियम पाया जाता है। और जानते हैं गोल्गी बॉडी, क्या, गोल्गी बॉडी, इसकी खोज केमियो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में किया था। गोल्गिकाएँ की खोज किसने किया था, गोल्गिकाएँ की खोज किसने किया था, तो कैमियो गोल्गी। किसने, कैमियो गोल्गी ने कब, 1898 ईस्वी में किया था। ये विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी होती है, मुड़ी हुई थैली के एक समूह होता है। ठीक है, और इसका कार्य होता है प्रोटीन के स्रावन में सहायता करना और लाइपोसोम के निर्माण में सहायता करना। ठीक है, लाइसोसोम और प्रोटीन को निर्माण में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्गिकाएँ के द्वारा होता है। एक्रोसोम का निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्गिकाएँ के द्वारा होता है और एक्रोसोम में निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, गोल्गिकाएँ की विभिन्न कोशिका रिक्तिका में प्रवेश करती है, और बता दें कि इसकी झिल्ली, कोशिका झिल्ली की भीतरी झिल्ली में संचित रहता है। ठीक है, संचित रहता है किसके, कोशिका झिल्ली के भीतरी में। और बता दें कि यह, और इसका PDF आप लोग को दे देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग के A to Z PDF मिल जाएगा। तो आप लोग सिर्फ पढ़िए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर एक्रोसाइटिस द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर की ओर मुक्त हो जाता है। क्या, एक्रोसाइटिस द्वारा क्या होता है, द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर की ओर हो जाता है। इसीलिए कोशिका को क्या करता है, यातायात प्रबंधन करता है। क्या करता है, यातायात प्रबंधन का काम करता है। कौन, गोल्गिकाएँ। बता दें कि सोचने से कहाँ मिलती है इमारतों की शहर। क्या, सोचने से कहाँ मिलती है इमारतों के शहर। इसके लिए चलना भी ज़रूरत है। क्या, चलना भी ज़रूरत है। क्या, सेट करने दीजिए, चलना भी ज़रूरत है।
क्या है, चलना भी ज़रूरत है, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरत है, सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। जानते हैं अंतः प्राद्य द्रव्य जालिका, अंतः प्राद्रव्य जालिका, ठीक है। इसकी खोज किसने किया? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका खोज पॉटर ने किया था। कब किया था? 1945 में। कब किया था? 1945 में। कब किया था? 1945 में। किसने किया था? तो पॉटर ने, ठीक है। यह यूकेरियोटिक एवं स्थनी में लाल रुधिर यानी कि आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिका में पाया जाता है और ये सक्रिय होता है दोस्तों। सक्रिय कोशिका में प्रोटीन, वसा और हार्मोन को संश्लेषित करता है, सबसे अधिक विकसित होता है दोस्तों। बता दें कि यह यकृत और अग्नाशय की कोशिका में होता है, ठीक है। अग्नाशय और यकृत की कोशिका में ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ये दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर ये 2 प्रकार का होता है। एगो चिकनी द्रव्य जालिका, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ प्रवेश द्रव्य जालिका, एक होता है रफ प्रवेश द्रव्य जालिका। इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। चिकनी में राइबोसोम उपस्थित नहीं रहता है और इनमें कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है और इनमें वसा तथा हार्मोन को संश्लेषित करता है। और रफ में देखिएगा इसमें राइबोसोम पाया जाता है, यह प्रोटीन को संश्लेषित करता है। बता दें कि आप लोग को कि यह रफ होता है रुक्ष अंतःप्राद्रव्य जालिका, ये नहीं करता है प्रोटीन का निर्माण। तो कौन करता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर राइबोसोम करता है प्रोटीन का निर्माण। समझ में आ गया? कौन करता है? तो राइबोसोम करता है प्रोटीन का निर्माण। और इसका कार्य देखिए, इसका कार्य क्या है? ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और प्रोटीन, वसा एवं हार्मोन संश्लेषित में सहायता करता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, दूसरा प्रोटीन, वसा और हार्मोन को संश्लेषित करता है, तीसरा याद रखिएगा कि कोशिका को अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में विभिन्न पदार्थों को अंतः कोशिका परिवहन में सहायता करता है और कोशिका विभाजन के समय नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये 4 बात आप लोग याद रखिएगा, आपको काम बन जाएगा, अन्यथा बुरा में जाने से कोई नहीं रोकेगा। चलते हैं, सबसे प्रथम हम जानेंगे राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम क्या होता है? इसकी खोज करता फेलन थे। कौन थे? तो फेलन थे। फेलान थे। कौन थे? फेलान थे। थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए। कौन थे? फेलान थे। राइबोसोम अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर बिखरे होते हैं। क्या? अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर बिखरे होते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में रहता है। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम होता है से पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन स्तन यानी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है, ठीक है। और इसकी मात्रा लगभग बराबर होती है। क्या? लगभग बराबर होती है। जब ये समूह में रहते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम, इनकी 2 उप भाग होता है, एक होता है 30 और एक होता है 50S। ये किस में पाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में पाया जाता है। एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। एक होता है 80 राइबोसोम। यह इसका 2 उपभाग होता है, सब यूनिट होता है। एक होता है 40, एक होता है 60S। ये यूकेरियोट में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को संश्लेषण का केंद्र है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। आपसे पूछेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि सर राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। क्या? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। चलते हैं आगे तरफ। लाइसोसोम जानते हैं। लाइसोसोम होता क्या है? इसकी खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। यह एक थैलोनुमा रचना होती है जो झिल्लीदार
द्वारा घिरा रहता है और यह बहुरूपता के दर्शाता है। ठीक है, इनमें पाचन एंजाइम होता है जिसका निर्माण गोल्गी बॉडी में होता है। राइबोसोम जब फटता है तो लाइसोसोम तब इसकी उपस्थिति में एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। क्या, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आप लोग की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? केवल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, और विभिन्न इसमें तो पूरा करना पड़ता है लाइन बाय लाइन इसमें, लेकिन उसमें हम पूरा फिगर बनाएंगे। जल्द ही आप लोग के बीच में लेकर आने वाले हैं उस क्लास को, और पूरा डिटेल से जानेंगे उस क्लास में लाइसोसोम कैसे फटता है, कैसे वह नष्ट करता है, क्यों इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ जाइए। अभी एंजाइम कोशिका को नष्ट करता है, एंजाइम होता है कोशिका अंग में जो किसको नष्ट कर देता है, और इसके लिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। हम विभिन्न से इसको फिर से हम ऐसा पढ़ेंगे। पढ़िए, ये एग्ज़ाम है अभी SSC GD, इधर बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आप लोग के बीच में हम लेकर आ गए हैं। जो क्वेश्चन पूछता है मोटा मोटी पूछता है, उससे हम बता देते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे आप सब लोग से, क्योंकि स्टूडेंट का भविष्य का सवाल होता है दोस्तों, इसीलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें आप लोग पढ़िए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पढ़ना है डिटेल से, पूरा डिटेल से, तो आप लोग को हम भी पढ़ाएंगे। आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, तो आप लोग को हम बताएंगे से ऐसे पढ़िए, ऐसा बनाइए नोट, और ऐसा पढ़िएगा। फाउंडेशन बैच लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। इसमें आप लोग धैर्य बनाकर बैठिए और पढ़िए, तो आप लोग के बीच में आप लोग देखिएगा कि एग्ज़ाम कैसे निकलता है दोस्तों। तो आप लोग हड़बड़ाइए मत से सर आप पढ़ते जाते हैं समझाते नहीं है, तो समझाते हैं दोस्तों, मोटा मोटी समझा देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, जिसके कारण रिवाइज आप लोग के भी हो जाएगा, और जिस विद्यार्थी आप नहीं पढ़े चुके हैं तो उसको भी याद हो जाएगा, और वे भी जान सकेंगे, वह भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात क्लियर होना चाहिए। आप लोग के बीच में हम फिर से एक फाउंडेशन बैच लाएंगे, केवल बायोलॉजी स्पेशल। क्या? केवल बायोलॉजी स्पेशल, जो कि शानदार से चलेगा। आप लोग के बीच में हम लाएंगे, जो कि एक एक पॉइंट को लिखाएंगे और एक एक पॉइंट को समझाएंगे उस वीडियो में और उस क्लास में। ठीक है, तो इसमें आप लोग धीरज बांध के बैठिएगा और हल्ला गुल्ला मत कीजिए, और पढ़िए, आराम से पढ़िए। ठीक है, बाह्य कोशिका एवं आंतरिक कोशिका पाचन में सहायता करता है। ठीक है, यह कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है? क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। तारकाएँ पढ़िए, तारकाएँ पढ़िए। तारकाएँ क्या होता है? इसकी खोज 1888 में टी बोलरे ने किया था। किसने किया था? टी बोलरे ने किया था 1888 में। केवल जंतु कोशिकाएँ पाया जाता है तारकाएँ। ठीक है, और इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। क्या? एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोल कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? निर्माण करता है। राजधानी समझिए, राजधानी क्या होता है? यह पादप कोशिका को में प्रमुखता में मिलाती है, किंतु इसे जंतु कोशिका में एक या अधिक किंतु छोटी होती है। राजधानी में कोशिका रस भरा रहता है और निर्वाचन पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक। केंद्रक पढ़िए। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट बराम द्वारा किया गया, और गोलाकार होता है। ये रचना में क्या होता है? गोलाकार होता है केंद्रक। आप लोग को बता दें कि ये हो गया कोशिका, और इसमें द्रव रहता है भरल, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ये सेल हो गया, कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसको भरा रहता है द्रव, इसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा कि सर इसको कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, यहाँ तक समझिए बात को समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो एक एक बात हम बताते हैं, आप लोग को ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। कैसा पढ़ाएंगे, किस लेवल को पढ़ाएंगे हम जानते हैं, और आप जानिए, हम जानते हैं, तो आप धैर्य बना कर रखिएगा। ठीक है, कोशिका के मध्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका को मध्य में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक में आनुवंशिक तत्व DNA पाए जाते हैं। ये कोशिका क्रियात्मक कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और A to Z सेल को पढ़ चुके हैं, कितना A to Z सेल को पढ़ चुके हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कंप्लीट सेल पढ़ चुके हैं और इसको हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आप लोग के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग धीरज बना कर रखिए, जिसके कारण आप लोग के बीच में लाने पड़ा ये सेशन, क्योंकि आप लोग के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके कारण हम आप लोग के बीच में लेकर आए ये वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ आप लोग को ज़बरदस्ती नहीं है, इसे आप लोग लाइक ही कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग लाइक कीजिए अच्छा लगेगा तो, और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए और सजेशन दीजिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा पढ़ाइए, ठीक है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।